भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के चलते हिमाचल प्रदेश की ज्वाली विधानसभा में 3 अलग-अलग स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई मिसाइल नुमा टुकड़े मिले हैं। जानकारी के अनुसार सिद्धाथा क्षेत्र के चुम्बा अम्बाला पंचायत के भलोहर गांव के तहत कोटला ब्लेड की ढेर खड्ड के समीप सुजनता गांव में नज़दीक खड्ड में भी डिफ्यूज मिसाइल नामा विशेष पड़े मिले हैं। लोगों की माने तो भलोहर में सुबह 8 बजे आसमान से पहली रोशनी सी दिखाई दी थी और धमाके की मिसाइल नामा टूटा हुआ खाली हिस्सा गिरा। सुनता सुबह 8 बजे डिफ्यूज मिसाइल नामा अवशेष गिरा। पाकिस्तान की एयर से डिफेंस में हवा में डिफ्यूज कर दिया गया। हालांकि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को मौके पर दे दी गई है। ज्वाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया। इस बारे में एसपी नूरपुर अशोक रतन ने कहा कि डिफ्यूज मिसाइल नामा अवशेष मिलने की सूचना तथा पुलिस को मौके पर भेजा गया है। एक्सपर्ट भी मौके पर बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के लोगों को घर से बाहर ना निकलने तथा और सैन्य तनाव के बीच किसी भी संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर कहीं डिफ्यूज मिसाइल नामा अवशेष पड़े हैं तो लोग उन्हें हाथ ना लगाएं। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। आज ये जो क्या बोलते हैं मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखो जी, मैं वहाँ पार सामने अपने खेत में काम कर रहा था तो आवाज़ की इसकी आवाज़ आई बहुत दूर से। मैंने सोचा कि ये ड्रोन आया है कोई, तो आते आते काफ़ी स्पीड से आया है और यहाँ पे आकर ठप करके गिर गए। फिर हमने भाग कर आए हैं, दूर से देखा, हमने देखा यार ये फटा फुटा भी है नहीं। दूर से देखा तो ये खाली मिला हमें, खोखा सा। तो यहाँ पे आकर बाकी काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई है। तो ये आया भी इस पठानकोट की साइड से सीधा, तो यहाँ हमारे खेतों में गिर गया है। तो क्या टाइम वगैरह इसका रहा होगा? टाइम इसका यही है 8:15 हो, 8:15 मतलब 8:20 के करीब करीब ये गिरा है। तो हमने तुरंत फिर धर्मशाला ऊपर शिमला में भी फ़ोन किया 100 नंबर पे। तो उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों को हम कंफर्म कर देते हैं। तो अभी तक पौना घंटा तकरीबन हो गया, तो कोई पुलिस वगैरह भी अभी तक पहुंची नहीं। कोई नुकसान वगैरह तकरीबन कोई नहीं हुआ है। ये खाली ज़मीन पे पड़ा है, आसपास में मतलब बचाव हो गया बहुत ज़्यादा। अगर किसी की छत पे या उस पे गिर जाता तो नुकसान भी हो सकता था। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इतनी बेड़दार चीज़ गिरी है तो नुकसान तो करेगा ही। तो ये है कि भी चलो दिन के टाइम में गिरा है ये सुबह सुबह, तो इस करके बचाव भी हो गया आस पास में। यहाँ पर कुछ हिस्सा गिरा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये यहाँ पे हिस्सा गिरा है, उसमें ये मिसाइल का भी हो सकता है और दूसरा ड्रोन का भी हो सकता है, परंतु ये इसके ऊपर नंबर खुदा हुआ है। इससे जो आगे रिपोर्ट जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि ये किसका हिस्सा है या मिसाइल किसकी थी और ये मिसाइल कैसा कहाँ पर ये हमारे यहाँ गिरा है, तो किस देश की थी और किसने चलाई है, ये हमें इसके बारे में तो उसके ऊपर नंबर खुदा है, उसके ऊपर उस नंबर से ही पता चल सकता है। परंतु ये एक मतलब मिसाइल का भी हिस्सा हो सकता है और ड्रोन का हिस्सा भी हो सकता है। तो सर कितने बजे ये 8 और 8:15 के बीच में ये गिरा हुआ है। यहाँ पर हवा पठानकोट के दिशा से आया और इस इलाके में गिरा। प्रधान ग्राम पंचायत अम्बल केवल ठेड़ू, मैं पहले मीडिया का आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जो मिसाइल का जो हमारे सामने नहीं पड़ा टुकड़ा, लेकिन हमारे स्थानीय निवासी सतपाल सिंह थे, उन्होंने इधर अपने भैंस चला रहे थे और उनके सामने ये तकरीबन 8:15 बजे के करीब पड़ा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसी बात पड़ी है। मैंने हो सकता भी जिंदा है, इसमें कोई बरूद हो जाए। मैंने सबसे पहले बोला कि लोगों को इकट्ठा मत होने दें, इधर इनको दाएं बाएं कर दें, क्योंकि हो सकता है अगर बरूद का टुकड़ा हो बीच में जो कुछ हो तो प्रशासन को हम पहले अवगत कराएंगे और उसके बाद हम इधर जो दाएं बाएं लोग हैं इनको हमने पहले दूर भगा दिया है, तो वो आगे चेक करें, देखें, तो जिससे कि हमारा बचाव हो सके। सर प्रशासन के द्वारा ब्लैकआउट का निर्देश दिए हैं, इसके ऊपर आप किस तरह से देखते हैं? हम जो प्रशासन के जिम्मेवारी के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो हमें प्रशासन की तरफ से देश मिला है, हमने अपने पंचायत में वार्ड पंच सदस्यों की तरफ से, जो गांव वाले जो मुखिया हैं उनकी तरफ से हमने घर घर जा कर के उनको बता कर के अपने मोबाइल में बता कर के स्टेटस व्हाट्सअप
डाल के उनको सभी को अवगत कराया है कि लाइट जो आपने अंधेरे में नहीं जगानी है, पक्खा जलाओ, मच्छर का टाइम है हमें पता है, लेकिन आप उसको लाइट को बंद करें और अपना पक्खा चलाते रहें और अंधेरे में आप अपना काम करते रहें, लेकिन लाइट ना जगाएं। सर इसके बारे में आपने प्रशासन को कुछ इसके बारे में हमने पुलिस को इन्फो किया है और मीडिया वालों को बताया कि आप आके इसको देखो अगर क्या है, इसके आगे के बारे में बताए। और हमने तो यही बताया कि लोगों को आप दूर रहें और अपना बचाव करें। तो इसके बारे में हमने इतना ही इनको इन्फो किया है और ब्लैक आउट का जो पूरा अपना इस्तेमाल करें। ठीक है।